नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र बस्सी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज उत्तराखंड का दौरा है। 2 दिवसीय यह दौरा है और आज अल्मोड़ा जाएंगे जेपी नड्डा। 16 नवंबर को रुद्रपुर जाने का कार्यक्रम है। चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। आपदा प्रभावित कुमाऊं पर भी खास फोकस रहेगा। तो बड़ी खबर है, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं। 2 दिवसीय उनका यह दौरा माना जा रहा है और तमाम कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। साथ ही साथ मिशन 2022 के लिए भी चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे। तो चुनावी अभियान तेज हो गया उत्तराखंड में, दिग्गजों का जमघट लगेगा। तमाम पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ में मंथन करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा भी करेंगे प्रधानमंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा आज अल्मोड़ा और कल यानी कि 16 नवंबर को रुद्रपुर जाएंगे और इस दौरान चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उत्तराखंड में आई आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे कुमाऊं पर नड्डा का खास तौर पर ज्यादा फोकस रहेगा। तो बड़ा दौरा माना जा रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, क्योंकि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। साथ ही साथ चुनावी मंथन भी करेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं और तय कार्यक्रम के मुताबिक बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सुबह 9 बजे देहरादून के लिए रवाना होंगे और सुबह 9:50 पर सहस्त्रधारा हेलीपैड देहरादून पहुंचेंगे और सुबह 10:15 पर विवाह समारोह में जाएंगे। पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल की बेटी का विवाह समारोह है और सुबह 11 बजे सवाड़ चमोली के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12 बजे से शहीद सम्मान यात्रा में शामिल होंगे और दोपहर 1:15 पर सवाड़ चमोली से अल्मोड़ा रवाना होंगे। दोपहर 1:40 पर अल्मोड़ा पहुंचेंगे जेपी नड्डा और दोपहर 3 बजे से कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। शाम 4:40 पर रुद्रपुर के लिए रवाना होंगे और आज रात वो रुद्रपुर में ही रुकेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज 2 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा है। तमाम कार्यक्रम हैं और इस दौरान आने वाले चुनाव को लेकर भी मंथन होने वाला है। तमाम पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और हमारे साथ में हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ में। सुरेंद्र, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? कार्यक्रम है और पहले दिन वो चमोली जनपद और अल्मोड़ा जनपद 2 जनपदों के कार्यक्रमों में भाग लेंगे। करीब 10 बजे वो सहस्त्रधारा हेलीपैड देहरादून पहुंचेंगे। दिल्ली से हेलीकॉप्टर से ही वो आ रहे हैं। पहले डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की जो पुत्री है उनकी विवाह के लिए वो शुभकामनाएं देने के लिए जाएंगे, क्योंकि विवाह समारोह में वो शामिल नहीं हो पाएंगे। इससे पहले ही मुलाकात करके वहां से लौटेंगे और उसके बाद सवाड़ चमोली में वो जाएंगे, जहाँ सैन्य सम्मान यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। 1 घंटा वहां जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद वो अल्मोड़ा जाएंगे। अल्मोड़ा में कोर ग्रुप यानी करीब 3 से 4 जनपदों के कुमाऊं के जो कोर ग्रुप बनाया गया है उसकी कमेटी को उसके उस ग्रुप के बैठकों में वो भाग लेंगे। 2 से 3 अलग अलग संगठन की वहाँ बैठकें होंगी और उन बैठकों में वो जीत का मंत्र देंगे और ये बताएंगे कि किस तरह आपको आगामी चुनाव के लिए तैयारियां करनी है। और रात्रि विश्राम के लिए जेपी नड्डा आज रुद्रपुर पहुंचेंगे। रुद्रपुर में ही वो रात्रि विश्राम करेंगे और कल रुद्रपुर में अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेंगे। यानी 2 दिन का जो जेपी नड्डा का कार्यक्रम रहेगा वो बेहद खास इसलिए रहेगा क्योंकि चुनाव में जाने से पहले पार्टी किस तरह से रणनीति कर रही है, किस तरह से तैयारियां कर रही है, विपक्ष जो हमले कर रहा है उसको काउंटर कैसे करना है,
सरकार के कार्यों को किस तरह जनता तक ले जाना है, ये तमाम चीजों पर जेपी नड्डा चर्चा करेंगे। बिल्कुल सुरेंद्र, और बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा बाढ़ प्रभावित और आपदा प्रभावित इलाकों में भी जाएंगे, वहां पर जो पीड़ित हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल भी जानेंगे। देखिए, आज का कार्यक्रम केवल चमोली और अल्मोड़ा का है, जिसके तहत इस तरह का कार्यक्रम नहीं है। हाँ, कल जब वो रुद्रपुर पहुंचेंगे तो रुद्रपुर में जरूर वो मैदानी क्षेत्रों में जो लोग जहाँ क्षति हुई है वहाँ लोगों से मिल सकते हैं, आपदा प्रभावित लोगों से बात कर सकते हैं। तो ये फिलहाल कल का दौरा है, लेकिन आज चमोली और अल्मोड़ा का दौरा है। ठीक है सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इगास लोक पर्व के मौके पर देहरादून के रायपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पारंपरिक परिधान पहने महिलाओं ने स्वागत किया और इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को लोक पर्व इगास की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि हम सबको मिलकर इस त्योहार को मनाने की जरूरत है। और उत्तराखंड में लोक पर्व इगास की धूम देखने को मिली है। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी सहित राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में इगास पर्व की धूम, जगह जगह रंगारंग कार्यक्रम। चुके हो बहला में डाल दें। इगास की मस्ती में जमकर झूमे लोग। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक प्रीतम भरद्वाज के गीत संगीत ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। आम लोगों के साथ ही मंत्री हरक सिंह रावत भी जमकर झूमे। इस कार्यक्रम में लोग खेलो खेलते हुए नजर आए। लोगों ने पारंपरिक नृत्य किया। ये सब उत्तराखंड के लोक पर्व इगास की धूम है। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में इगास पर्व पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने इस दौरान शहीदों को सम्मानित किया और भैलो भी जमकर खेला। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड जैसा त्योहार कहीं नहीं है। ये जो उत्तराखंड का ढोल है ना, इसकी जो थाप है वो बिल्कुल आत्मा में बजती है, बिल्कुल आत्मा में बजती है। जो हमारे प्रदेश के नृत्य हैं उसको देखने के लिए पूरी दुनिया तरसती है। तो वहीं अनिल बलूनी ने लोगों से अपील की कि वे इस त्योहार पर हर साल अपने गांव आए और इगास पर्व मनाएं। आप सब लोग अपना गांव में जाइए, एक त्योहार मनाइए। मेरी एक मुहिम थी, आप लोग हो सकता है बहुत सारे लोग से सहमत ना हो, कि अपना वोट अपने गांव में बनाइए। मैंने एक मुहिम शुरू की थी, मैंने अपना वोट अपने गांव में बनाया। इसी बहाने आप जाएंगे, वोट डालने जाएंगे, कभी इगास मनाने जाएंगे, कभी किसी उत्सव में जाएंगे, हमारे गांव हरे भरे हो जाएंगे, हमारे गांव रोशन हो जाएंगे। आप सब लोग आज संकल्प लीजिए कि इस उत्तराखंड को बचाने के लिए, इस उत्तराखंड को और समृद्धशाली बचाने के लिए, बनाने के लिए, इस उत्तराखंड को शीर्ष पे पहुंचाने के लिए हम अपने गांव से नाता नहीं तोड़ेंगे। इससे पहले अनिल बलूनी पौड़ी में अपने पैतृक गांव नकोट गए और वहां पर पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की। तो उधर देहरादून में आयोजित एक और कार्यक्रम में इगास पर्व को मनाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी लोगों के बीच पहुंचे और इगास पर्व को पारंपरिक तरीके से मनाया। तो आपके सीएम पद के उम्मीदवार रिटायर्ड कर्नल अजय कोटियाल भी इगास पर्व मनाते दिखे और प्रदेशवासियों को इगास पर्व की शुभकामनाएं दी। बाकी में त्योहार है तो वो खाली त्योहार मनाने के लिए नहीं है, वो पूरे साल हमारे अंदर जो जोश, हमारे अंदर जो भावना है वो पैदा हो सके, उसके लिए है, ताकि एक दिन हम सब मिल करके उस पूरे साल की भावना को सबके साथ सम्मिलित होकर के और शेयर कर सके। इगास पर्व को लेकर उत्तराखंड के लोगों में भी खासा उत्साह दिखाई दिया और लोग अब इस पर्व को हर साल बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। देहरादून से सुरेंद्र रसीला, टीम न्यूज़ स्टेट। और काशी विश्वनाथ धाम में आज मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे और बताया जा रहा है कि मां की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा
काशी विश्वनाथ धाम में ईशान कोण पर होगी। और इसके बाद सीएम योगी धर्म गुरुओं से संवाद करेंगे और फिर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी वाराणसी पहुंच चुके हैं। मां अन्नपूर्णा की यात्रा 11 नवंबर को दिल्ली से रवाना हुई थी और आज वाराणसी पहुंच चुकी है। सुशांत हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। सुशांत, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं? शोभा यात्रा कितनी देर में निकलने वाली है और क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, वाराणसी के दुर्गा कुंड मंदिर के सामने शोभा यात्रा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये शोभा यात्रा दुर्गा कुंड मंदिर से अब आगे बढ़ रही है क्योंकि काशी विश्वनाथ धाम तक ये शोभा यात्रा पहुंचनी है। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा सफर अभी और तय करना है, जहां पर मूर्ति को स्थापित होनी है। तस्वीरों में देख सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए शोभा यात्रा यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरों में साफ है कि किस तरीके से यहाँ पर शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है। वाराणसी में बात की जाए तो इसमें लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं। न्यूज़ स्टेट पर ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर का शोभा यात्रा पहुंचेगी और हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। शोभा यात्रा पहुंचेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये सजीव प्रसारण है, यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट है जहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम तक ये शोभा यात्रा जाएगी। मंदिर जो मूर्ति है इसकी दर्शन आप कर सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस तरीके से ये माता की मूर्ति है जो 100 साल बाद, यानी कि एक लंबे इंतजार के बाद, 1 दशक के बाद काशी विश्वनाथ धाम तक पहुँच रही है। तो ये न्यूज़ स्टेट के दर्शक एक्सक्लूसिव माता अन्नपूर्णा की मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं, जो कि मां अन्नपूर्णा की ये मूर्ति काशी विश्वनाथ धाम पहुंच रही है और वहां पर माता अन्नपूर्णा की इस अलौकिक मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। तो फिलहाल किस तरीके का उत्साह है वो साफ दिखा सकता है। ये आप देख सकते हैं दुर्गा कुंड का ये ऐतिहासिक मंदिर है। मां अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है वो यहाँ पर शोभा यात्रा के रूप में यहाँ से रवाना हो रही है और यहाँ से आगे बढ़ेगी ये शोभा यात्रा जो जाएगी काशी विश्वनाथ धाम तक। फिलहाल हम आगे आपको लेकर चलेंगे जहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो पुजारी भी साथ में हैं और साथ में बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो भी हैं जो मूर्ति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये मूर्ति का स्वरूप बड़ा स्वरूप है जो दिखाई दे रहा है। हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक हैं सौरभ श्रीवास्तव, से बात करते हैं। कितना लंबा इंतजार खत्म हुआ है सौरभ जी? 100 से अधिक वर्षों का इंतजार काशीवासियों का, देशवासियों का समाप्त हुआ। हम सभी काशीवासी बहुत ही हर्षान्वित हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मां की प्रतिमा जो 100 वर्षों से अधिक पहले चोरी हुई थी वापस आई है। हम सभी काशीवासी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिनके प्रताप से, जिनके पुरुषार्थ से यह प्रतिमा वापस आई है। ये बताइए कहाँ से प्रतिमा जाएगी, क्या रूट है और कितना देर का पूजन होगा और वहाँ पर क्या कार्यक्रम होगा और कौन कौन से लोग शामिल होंगे? यह प्रतिमा काशी में बाबतपुर से प्रवेश करके शिवपुर होते हुए मलदहिया, तेलियाबाग मलदहिया होते हुए सिगरा रथ यात्रा होते हुए दुर्गा कुंड तक आई है। अभी दुर्गा कुंड से ये काशी विश्वनाथ मंदिर, मां अन्नपूर्णा की मंदिर जाएगी जहां प्रतिमा की स्थापना होगी। वहां पर कौन कौन से मुख्य लोग रहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो रहेंगे ही, साधु सन्यासी भी रहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, बनारस के सभी बड़े संत महंत रहेंगे, माननीय मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी रहेंगे, माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी रहेंगे, माननीय मंत्री अनिल राजभर जी रहेंगे। काशी के सभी विद्वजन को इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। बड़ी संख्या में वहाँ लोगों की उपस्थिति रहेगी। और वहाँ के बाद क्या कार्यक्रम रहेगा? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में संवाद भी होना है। रुद्राक्ष में भी एक कार्यक्रम है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसे संबोधित करेंगे। तो कितनी बड़ी आप आज जो दिन है 100 साल के बाद, कितना बड़ा महत्व है, क्योंकि आज का दिन काशी विश्वनाथ धाम में माता अन्नपूर्णा का आगमन हो रहा है। बाबा अधूरे थे, माँ की प्रतिमा वापस आई है। यह ऐतिहासिक दिन है, इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा और इस दिन को लाने